जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको रोशनी लगवाने का तरीकाकार है। ठीक है। तो उसको अच्छी तरह पैक करके चादर में इसका मुंह धूप की तरफ करें। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ना हो कि आप सुबह सुबह ठंडी हवा बच्चे को ठंड लग जाए। सुबह की पहली धूप, सूरज जब पड़ता है उसकी जो निकलता है ना तो उसकी रोशनी लाल रंग की होती है। वो लाल रोशनी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे उसको पेशाब खुल के आएगा, उसकी स्किन साफ़ होती जाएगी, जो उसकी आंखों में पिलाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो माँ के लिए जो मशवरा है वो ये है कि वो इन दिनों में बेहतरीन अमल ये है कि सौंफ और काज़बंद का रख पिएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद सलमान और आज का टॉपिक है हमारे पास कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को अक्सर शिकान की शिकायत हो जाती है। वो क्यों होती है, किस वजह से होती है, वो हम जानने के हकीम साहब से। हकीम साहब, ये क्यों होता है बच्चे को? जॉइंटनेस इन बेबीज़, न्यू बॉर्न बेबी, ये तो आम सी बात है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। इसके पीछे सबसे ख़ास वजूहत है कि जो हम डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी के लिए औरत को ऐसी मेडिसिन यूज़ करवाते हैं जो कि थोड़ी सी गर्म होती हैं जी। उसकी वजह से बच्चे को झरकान होता है। ठीक है। तो इसके अलावा जब स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स पेन्स का कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं फेक पेन्स देते हैं वो? जो पेन लगाने के लिए अच्छा, इंजेक्शन अच्छा। लगवाते हैं नॉर्मल डिलीवरी की बात नॉर्मल करें। डिलीवरी करने के लिए, वो भी इतने गर्म होते हैं कि उसकी वजह से भी बच्चे को जॉइंटिस हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये इतना परेशान कुछ मसला नहीं है, लेकिन क्योर ज़रूरी है। लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी या जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनके लिए ना बड़ा एकदम से वो होता है कि यार इसको जरकान हो गया, क्यों हो गया, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में। तो आपसे भी पूछने का मकसद यही है कि क्या उनको परेशान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसके लिए रिलैक्स रहें, इजी रहें। चंद चीज़ें हैं उनको रूटीन वाइज यूज़ कर लें और इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, जरकान दिनों में ख़त्म हो जाएगा। सबसे ख़ास चीज़ उनके इलाज के लिए जो कि मैं प्रेफर करूँगा बताना, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेडिसिन से भी 100 गुना बेहतर चीज़ वो है, सुबह की पहली धूप। ठीक है। गर्मियाँ हैं तो सुबह की जो सूरज उभरता है, जिसके कहते हैं टिकी उभरती है, सूरज जब पड़ता है उसकी जो निकलता है ना तो उसकी रोशनी लाल रंग की होती है। वो लाल रोशनी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोना है उनके लिए सोना है, जिससे विटामिन डी का मेजर सोर्स हुआ है। जी। और दूध जो बच्चे ने माँ से पीना है, कैल्शियम तो उसमें है ही है। विटामिन डी की वजह से कैल्शियम जज्ब होगा और इंशाल्लाह जल्दी बॉडी साफ़ हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो है जो हम यूज़ करवाते हैं, हम जो मशवरा देते हैं कि नीम गर्म पानी या ताज़ा पानी उसके 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम बच्चे को पिलाएं, या कम से कम एक टाइम दिन में लाजमी पिलाएं। उससे बच्चे को पेशाब ज़्यादा आएगा। ठीक है। जब बच्चा ज़्यादा पेशाब करेगा तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली साफ़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा सबसे ख़ास चीज़ इसका हम मशवरा देते हैं, क्योंकि बच्चा न्यू बॉर्न है, इसको मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। माँ को कुछ चीज़ें यूज़ करवाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो बच्चे को यूज़ करवाते हैं इसके अलावा जो है वो है ग्लूकोज के इंजेक्शन मिलते हैं, जो कि थोड़ी सी पैकिंग में प्लास्टिक की ट्यूब में पैक होते हैं। इसको खोलें, वो बच्चे को पिलाना शुरू करें। दिन में 1 कैप्सूल वो पिलाना है, 10 ml के होता है तकरीबन वो इंजेक्शन। ठीक है। इंजेक्शन कह देते हैं बस टाइम उसको, लेकिन वो ग्लूकोज के जो इंजेक्शन है वो पिलाना होता है। वो 8 दिन पिला दें या 5 दिन पिला दें रोज़ाना के कैप्सूल। तो लेकिन रोज़ाना फ्रेश का फ्रेश हो, उसको कीड़ी चढ़ जाती है, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। कीड़ी वाला ना बच्चे को पिला दीजिएगा, वरना बच्चा टफड़ में और स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। ओके। उसकी एहतियात के साथ। और फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए, उसको पहले रूम फ्रिज से बाहर टेम्परेचर। निकालें, रूम टेम्परेचर में रखें। 1 कप में पानी डाल के उसमें रख लें, ताज़े पानी में रखें ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। ठीक है। और उस कप को एक बोल में पानी डाल के उसमें रखें ताकि उसके तक कीड़ी ना की अप्रोच ना हो सके। ठीक है। वो बच्चे को पिलाएं और उससे उसको पेशाब खुल के आएगा, उसकी स्किन साफ़ होती जाएगी, जो उसकी आंखों में पिलाहट है वो ख़त्म हो जाएगी, जॉइंटिस ख़त्म हो जाएगा। और माँ के लिए जो मशवरा है वो ये है कि वो इन दिनों में बेहतरीन अमल ये है कि सौंफ और काज़बंद का रख पिएँ। ठीक है। सौंफ का कप और काज़बंद का कप मिला, दोनों को जो है कप मिला लें, आधा कप वो आधा कप वो, इसको थोड़ा सा शक्कर से मीठा कर लें, वो पी लें। और इससे जो है ना बच्चे को जो दूध चाहेगा वो ज़्यादा उसके लिए बेनिफिटेबल होगा। ठीक है। और दिनों में बच्चा इंशाल्लाह रिकवर करेगा। ठीक है। अच्छा, मैंने सुना था कि साहब कि जो बच्चे को यरकान होता है, क्योंकि मेरा अपना बेटा है उसको भी हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि ये सिर्फ मदर मिल्क पिए, फीड करे, जो उसे मोशन आएगा उससे यरकान उसका बाहर निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐसे ही। ठीक है। सबसे खास चीज़ है कि बच्चे ने दूध पीना है, उसने मोशन करना है, उसकी आंतों की सफाई होनी है, होनी। जिसे दासा बोलते हैं। बच्चा मोशन खुल के करता है, पहले फर्स्ट मोशन को दासा को बोलते हैं, सफाई होती है। इसके बाद जो बच्चा रूटीन मोशन करता है उससे वो डेली बेस पे उसकी आंतें साफ़ होनी होती है, क्योंकि जो पानी का पिलाने का मकसद क्या है, पेशाब ज़्यादा करेगा जी। तो वो भी खून को साफ़ करेगा, वो भी बॉडी को साफ़ करेगा। और जब मोशन को खुल के आएगा उससे भी जो है ना उसका टोटल
सिस्टम जो है ना एसोफेगस से लेके एनएस तक सारी सफाई हो जाएगी। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इस बच्चे का जो है ना रंग बदल जाएगा। ठीक है। और जो रोशनी है वो वाजिब है, लेकिन इसी से भी एहतियात इसका भी करनी है। एहतियात करना पड़ता है। ये एहतियात के साथ, या आप ऐसा कैबन, जैसे कि अक्सर व बेशतर मैं बोलता हूँ कि आप अपनी गाड़ी में बैठ जाएं, गाड़ी को हम सूरज की तरफ कर लें, उससे डायरेक्टली बच्चे को पूरे कपड़े उतार दें। ओके। गाड़ी टोटली पैक है, बाहर से ठंडी हवा तो आएगी नहीं, तो उस हवा से जो धूप डायरेक्टली आएगी उससे हीट भी उसको मिलेगी, और प्रॉपर जो उसकी वेव्स है ना वो डायरेक्टली उसकी बॉडी पर असर करेंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन है न्यू पेरेंट्स के लिए जिनको विचर कान के साथ साथ ना वो बेबी की नॉट भी लगी होती है यहाँ पे, उसमें भी सम टाइम ना रेशा वगैरह पड़ जाता है, तो उसमें भी इनको नहीं घबराना चाहिए, क्या करना चाहिए वो भी प्लीज़ इनको बता दें। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी बहुत से जो है ना लेडीज़ डर जाती हैं जी। ये क्या हो गया बच्चे का। अक्सर बेशतर जब आप बच्चे को पकड़ते हो ना, क्योंकि कुछ फर्स्ट टाइम मामा बने होते हैं तो वो डर रहे होते हैं, जी जी। तो वो डरते डरते बच्चे को पकड़ते हैं, तो बस टाइम बच्चे की चादर जब रिमूव करते, पैम्पर रिमूव कर देते हैं, उसके ऊपर जो किनोला लगा होता है, जो उसकी अटैच थी नाली जिसके थ्रू अल्लाह पाक उसको गज़ा दे रहा था, उसको जब काट देते हैं तो आगे प्लास्टिक का एक निपल कटर सा निकाल देते हैं, तो जब वो उसको छेड़ते हैं ना, जब वो हिल जाता है तो उसमें जो है ना बच्चे में जख्म आना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से बच्चे में उस जख्म में रेशा बढ़ जाता है। ठीक है। उसके लिए जो रेमेडी है ना, सबसे पहले ये सरसों का तेल ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा एक आधा या 2 लहसुन की तुड़ियाँ जला लें, और 2 से 3 बारीक से स्लाइस, मतलब बिल्कुल 2 से 3 प्याज के टुकड़े। ठीक है। फुल प्याज नहीं, मतलब जो सलाद के लिए आप उठाते हो ना, जो खाते हो क्यूब्स या एक रिंग खाते हो, वो 1-2 रिंग डाल के उसको इतना गर्म करें कि वो जल जाए, जब वो घी से इतना ठंडा हो जाए उसको कटोरी में डाल के रख लें, वो उसको सुबह शाम उसके अंदर लगाएं, और उसके बाद जो है दोबारा उसको मतलब सुबह लगाया है तो रात को पहले साफ़ करें, और जो ज़ख़म है नीचे जो रेशा है उसको टिशू से या कपड़े से साफ़ करें, फिर दोबारा वही ऑयल लगाएं। और कुछ लोग लगाते हैं पॉलीफेक्स ट्यूब। पॉलीफेक्स बेसिकली ज़ख़म को नरम रखती है, अकड़ा पैदा नहीं होने देती, लेकिन वो रिकवरी में थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें, तो ये चीज़ उससे ज़्यादा काम करेगी, और ये बड़ी दफ़ा आजमाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। और इसके साथ साथ अक्सर व बेशतर जब माएँ बच्चे को नहलाती हैं या बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो दूध बच्चे की साइड से निकलता है, कान के पीछे चले जाता है, जब वो साफ़ नहीं करते तो उस गंदगी की वजह से भी, क्योंकि स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि जब उधर वो स्मेल बनती है तो फिर ऑटोमेटिकली कानों के पीछे ज़ख्म हो जाते हैं। तो यह है कि उसको भी बड़े प्यार से खोलें, वही वाला तेल यहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन साफ़ पहले करें, उसके बाद फिर बड़े प्यार से बच्चे को साफ़ करके वो ऑयल लगाएं, तेल लगाएं, तो उसको अच्छी तरह पैक करें, इंशाल्लाह दिनों में रिजल्ट मिलेगा। आप बहुत शुक्रिया कीम साहब आपका। उम्मीद करता हूँ कि जो नए नए दादा दादी बने हैं, नए नए माँ बाप बने हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपने बेबी को किस तरह से एहतियात से रखना है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये नेचुरल चीज़ है और ये नेचर से ही ठीक होगी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर आप परेशान हैं तो हकीम साहब का नंबर मौजूद है, आप उनको कॉल करें, जो गाइडेंस आपको चाहिए इंशाल्लाह ये आपको प्रोवाइड करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।